కులగణన చేయాలని మోడీని అడిగానని చెప్పారు రాహుల్ గాంధీ. ఈ దేశంలో ఎవరికి ఎంత వాటా ఉందో తెలియాలన్నదే తన కోరికన్నారు. కులగణన చేయబోమని మోదీ ఆర్ఎస్ఎస్ స్పష్టం చేశారని రాహుల్ చెప్పారు. चाहिए आप सबको लड़ना है और मैं जानता हूं कि आसान नहीं है क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, मगर जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और देश की जनता का प्यार है. तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आप देखना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आरएसएस का क्या फर्क है इसमें और आरएसएस की विचारधारा में. सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारी विचारधारा है. इसमें गांधी जी की, अंबेडकर जी की, पटेल जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु जी की, गुरु नानक जी की, कबीर जी की, बसवना जी की विचारधारा है. ये 70 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हजारों साल पुरानी सोच है और ये आपकी है. आपके खून, आपके पसीने ने, कांग्रेस पार्टी के खून, कांग्रेस पार्टी के पसीने ने ये कॉन्स्टिट्यूशन देश के साथ बनाया है और आज इस पर आक्रमण हो रहा है. क्या फर्क है इसमें और आरएसएस की विचारधारा में. तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है. और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे. और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं. तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है. और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे. और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं. तेलंगाना ने, अब तेलंगाना में जाति जनगणना ने एक बिल्कुल नया औजार दिया है. तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं. तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं. और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है. अब तेलंगाना कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं. और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था. जाति जनगणना एक कदम है. मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है. उस समय मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या सचमुच में ये देश उनकी इज्जत करता है, क्या सचमुच में ये देश उनको जगह देता है. ये मेरे दिमाग में सवाल था. मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया हम जाति जनगणना नहीं करेंगे. हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है. हम छुपाना चाहते हैं. और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है. लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे. जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया सुनो इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे. चूं तक नहीं निकली, आज तक गायब है. जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया. मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है. कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई. अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है. करोड़ों लोगों को नुकसान होगा. 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है. कहां गए नरेंद्र मोदी, कहां छुप गए हैं. बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से. कहां गई 56 इंच की छातात के लोग जा सकते थे. स्टील अथॉरिटी इंडिया, बीएचईएल, बीएसएनएल, एचएएल, ये आप सबको, पूरे देश के युवाओं को रोजगार देते थे, अपॉर्चुनिटी देते थे. एक के बाद एक इनको बंद किया जा रहा है.
और किसको दिया जा रहा है? अदानी और अंबानी को। आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, अंबानी जी की मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, बाकी कॉर्पोरेट्स की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए, आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। तो 90% का कुछ बचा ही नहीं। 90% के लिए मजदूरी, बेरोजगारी और हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जो भी चाहते हैं अदानी जी को। छत्तीसगढ़ में माइन चाहिए, बस्तर में माइंस चाहिए, मिलेंगी। झारखंड में माइंस चाहिए, बिहार में माइंस चाहिए, मिलेगी। बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, ले लो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए, ले लो। डिफेंस इंडस्ट्री चाहिए, ले लो। एचएएल को परे करो, बीएचईएल को परे करो, बनाओ जो बनाना है। तो सारा का सारा धन, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज 90% से छीनी जा रही है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें हम पार्टी की नींव बनाएं। और हम चाहते हैं कि उन्हें, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हैं, उन्हें पार्टी शक्ति दे, पावर दे और जिम्मेदारी दे।